नया घर, नई वाइब्स, नई खुशियाँ। नए घर में मैंने कुछ नई-नई चीज़ें भी मँगवाई हैं, जैसे इस तरीके का एक नोज़ल जो कि काँच की बॉटल पे लग जाता है, ऑयल डिस्पेंसर की तरह यूज़ कर सकते हो, विनेगर डिस्पेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल है, किसी भी बॉटल पे लग जाती है और इसके साथ अपना स्टेनलेस स्टील का लिड भी है, तो आपको अलग से एक रबर लिड जो आती है दूसरे नोज़ल्स में, वो नहीं रखनी पड़ेगी। आलू मैंने कुछ इस तरीके से उबाल के एक डब्बे में ही रख लिए थे। नए घर में जब आप शिफ्ट होते हो तो बहुत टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप किचन में ही लगे रहो, घर को भी सेट करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपना नया घर, ये रेंटेड अपार्टमेंट जो है, कैसे मैंने सेट किया है, और ये जो क्लिपिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ 2 मंथ्स की क्लिपिंग मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दी है। आज मैं बना रही हूँ बर्गर। देसी स्टाइल का बर्गर है, इसमें मैं टिक्की नहीं बनाने वाली हूँ। टिक्की फ्राइड होती है और आपको पता है मैं आजकल डाइट पे हूँ, तो जो बर्गर बना रही हूँ वो लेस ऑयली है। चाय के बिना तो देखो एनर्जी नहीं आती, तो सबसे पहले चाय और नाश्ता करते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, और फिर आपको दिखाती हूँ कि भैया मेरी सेटिंग कैसी चल रही है। घर में इस वक्त ना पैर रखने की भी जगह नहीं है। टेस्टी सा नाश्ता करने के बाद ना बर्गर काफ़ी टाइम के बाद खाया। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप मैं किचन में लगा रही हूँ डबल साइड टेप से। इसको ड्रिल भी कर सकते हैं। नाइफ्स और कैंची वगैरह जो मिसलेनियस चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए मैं यहाँ पे किचन में इंस्टॉल कर रही हूँ। अब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मुझे बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी किचन का सामान डीक्लटर करने की। जो सामान मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था ना, पुराना वाला घर काफ़ी बड़ा था, तो उसमें सामान सारा इधर से उधर हुआ हुआ था। कुछ किचन में था, कुछ रूम्स में था, तो मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे किचन में ऊपर लॉफ्ट एरिया मिला और इतना सारा सामान था मेरे पास जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही थी। फाइनली मैंने उनको पिक्चर क्लिक करके सबको जो देना था दे दिया, और किचन और घर अपना खाली कर दिया, बेसिकली डीक्लटर कर दिया। तो जो चीज़ें डीक्लटर करनी थी ना, वो सब मैं यहाँ पे किचन में ही ऊपर रखती जा रही थी, और मैक्सिमम मेरे पास किचन का सामान था, कुछ घर का भी सामान था जो कि काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था, वो भी अलग वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी। मतलब जो सामान मुझे डीक्लटर करना था वो सामान सारा मैं ऊपर रख रही हूँ, और इसमें से कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि जिम रिलेटेड हैं। किचन में वापसी आ गई हूँ। बैंगलोर में मैंने एक नया ट्रेंड नोटिस किया है जो कि पहले नहीं था। मैं बैंगलोर में काफ़ी टाइम से हूँ। बैंगलोर में ये एक नया ट्रेंड आया है कि अब जो घर आ रहे हैं नए, वो बहुत छोटे-छोटे से आ रहे हैं। रूफ़ भी उनकी बहुत नीचे है, घर का साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, स्पेस ज़्यादा नहीं है घर में। तो पता नहीं कहाँ बैंगलोर जा रहे हैं, जबकि बैंगलोर के घर बहुत ज़्यादा स्पेशियस हुआ करते थे। तो मुझे इस बार ही मैंने इतनी हाउस हंटिंग, इतनी फ्लैट हंटिंग करी है। रादर मैं सोच भी रही थी कुछ परचेज़ करने की, बट मुझे कोई घर समझ ही नहीं आ रहा था। इतने छोटे-छोटे से घर थे ना, तो फर्स्ट टाइम मैं इतनी छोटी-सी किचन में आई हूँ। आप काउंटर स्पेस देख ही रहे हो, ज़रा-सा सामान निकालने पे ही काउंटर स्पेस भर रहा है। तो मुझे बहुत टेक्निकली और स्मार्टली इस किचन को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। किचन सेटअप जब फुल ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी, आपको किचन टूर बताऊँगी, आप हैरान हो जाओगे इतनी छोटी किचन में मैंने इतना सारा सामान कैसे रख दिया है। जैसे कि मैंने बताया, ये मल्टीपल डेज़ की क्लिपिंग्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो हस्बैंड तो यहाँ पे अपना नाश्ता लेके चल दिए। तो सबसे पहले इनका नाश्ता होना है, उसके बाद डिश वॉशर लगाने वाले हैं जो कि यही लगाने वाले हैं। मैं अपनी किचन सँभालने वाली हूँ। मेरा जो सबसे बड़ा काम था इस किचन ऑर्गेनाइज़ेशन का और रूम सेटअप का। बेडरूम तो मेरा बहुत जल्दी सेट हो गया था, बट किचन में मुझे मैक्सिमम टाइम लगा है। इस किचन में सिर्फ यही काउंटर स्पेस है जो कि आप देख रहे हो, और कोई भी काउंटर स्पेस इस किचन में नहीं है। तो आप लेफ्ट राइट की तरफ देख सकते हो कि कितना ही काउंटर स्पेस बचा हुआ है, कि मैं अपनी गैस स्टोव भी यूज़ कर रही हूँ चीज़ें रखने के लिए। इस बारी की होम शिफ्टिंग और होम ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मुझे कभी लाइफ में नहीं हुए। कभी शिफ्टिंग करते हुए एटलीस्ट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इस घर में आके मेरे साथ एक ब्लैंक सिचुएशन आ गई थी कि मैं लिटरली
एक स्पेस को खड़े होके जस्ट निहार रही हूँ कि इसको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ, अरेंज करूँ कि उसमें सामान आ जाए। बर्न आउट, आपने ये फ्रेज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट कभी हाउस होल्ड में या हाउसवाइफ्स के साथ ये फ्रेज़ आपने नहीं सुना होगा। मेरी वो सिचुएशन पहुँच गई थी वेयर आई वाज़ टोटली ब्लैंक, नो आइडियाज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई हैड सो मच टू डू बट आई हैड नो एनर्जी, नो ज़ील टू वर्क। आई वॉज़ प्रोक्रास्टिनेटिंग कि मैं काम करूँ नहीं करूँ, अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या काम करूँ और किस तरीके से करूँ। मेरी वो जो बर्नआउट सिचुएशन आई थी ना उस टाइम, फिर मैंने एक काम किया, 3 हफ़्ते की मैंने घर से छुट्टी ले ली थी। मैं सिर्फ़ घर का बेसिक काम कर रही थी, जो कि है आपका जो रेगुलर काम होते हैं, सफाई, खाना-पीना, दैट्स इट। जो घर आपका बेसिक साफ़ होता है वही चीज़ें मैं कर रही थी। मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन की सब चीज़ें छोड़ दी थी। मैंने कहा मैं बाद में अरेंज करूँगी जब मेरा दिमाग चलना शुरू होगा, बिकॉज़ ये स्टेज मेरे पास ऐसी आ गई थी कि मेरा दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो चुका था और ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ लाइफ में हुआ है। प्लस इस घर में बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमें खुद से कराने थे, जो कि ओनर ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप खुद करा लो और हमें बता देना। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक क्लॉथ हैंगर लगवाना था जो कि रूफ़ पे अटैच्ड होता है, उसी को हमको कराने के लिए मुझे इतना सारा टाइम लग गया। लेबर से फ़ॉलो अप करना और काम कराना कोई आसान काम नहीं होता है। सो 2 महीने मेरे इन्हीं कामों में लगे हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम है, उसने कम से कम 3 हफ़्ते का काम लिया है। 3 हफ़्ते क्या मैं बोलूँगी कि उसने काम लटका दिया। कारपेंटर का काम है, कुछ ठीक होनी है, छोटी-छोटी सी चीज़ें जो ठीक होनी है, उनमें 2-2 हफ़्ते लग रहे हैं। तो वो सब एक माइंड ब्लॉक कर देते हैं बिल्कुल। फिर मुझे बेड लेने जाना था, जो कि आपने मिनी व्लॉग में देखा होगा, एंड बेड फाइनली आ गया है। इस तरीके का बेड मैंने लिया और कमरे की हालत तो आप देख ही रहे हो। तो जो मैं पैकिंग करके लाई थी वो पैकिंग मैं हैंगर्स में ही कपड़ों की करके लेके आई थी और डायरेक्ट मैं हैंगर्स ही कपड़ों के साथ अलमीरा में लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा काम तो कम हुआ है, बट एक्चुअली मुझे बेडरूम अरेंज करने में इतनी दिक्कत नहीं आई, अलमीराज अरेंज करने में इतनी दिक्कत नहीं आई जितनी कि मुझे किचन और बाकी सामान करने में आ रही है, क्योंकि मुझे डीक्लटरिंग बहुत करनी पड़ रही है। अलमीराज़ को मैंने कुछ इस तरीके से अभी ऑर्गेनाइज़ किया है। ये जो आप बड़े-बड़े बैग्स देख रहे हो, एक विंटर्स का बैग है और एक समर्स का जो बाहर के कपड़ों का बैग होता है, वो सब बैग है। और ये दूसरा रूम है जो कि डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, सो ये सब सामान भी मुझे सँभालना है। ये मेरे बहुत हेवी-हेवी वाले सूट्स हैं जो मैं डिक्लटर करने वाली हूँ। किस तरीके से करने वाली हूँ, आपके साथ एक क्लॉथ ऑर्गेनाइज़ेशन, क्लॉथ डिक्लटरिंग वीडियो शेयर करूँगी। और कुछ अब मैं कटलरी वगैरह अरेंज कर रही हूँ अपनी किचन। किचन का काम तो इट वाज़ लाइक नेवर एंडिंग काम। हर चीज़ में मैं किचन, किचन, किचन का ही काम हो रहा है। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम और आई, 2 हफ़्ते तक मेरे साथ स्किन की प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ का पानी काफ़ी हार्ड है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके का वाटर फ़िल्टर इंस्टॉल करना पड़ा स्पेशली नहाने के लिए, बिकॉज़ मेरे स्किन पे रैशेज़ हो गए थे, लिटरली रैशेज़ हो गए थे और इतनी ज़्यादा इचिंग थी, मेरी स्किन बिल्कुल रेड टर्न हो चुकी थी। कैलामाइन लोशन मैं यूज़ कर रही थी, छिल गई थी मेरी स्किन। सो ये फ़िल्टर यूज़ करते ही सबसे पहला जो पानी निकलता है, इस तरीके का काला पानी निकलता है और ये फ़िल्टर हर 3 से 6 महीने में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा, आई मीन लोगों को दिक्कत नहीं होती, वो भी अपनी-अपनी स्किन इश्यूज़ पे होता है, हर किसी की स्किन डिफ़रेंट होती है, तो मुझे पानी सूट नहीं किया यहाँ का। ये नियॉन एलईडी लाइट स्ट्रिप्स हैं। फाइनली मेरा बेडरूम अरेंज हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है, बट हाँ डेकोरेशन इज़ पेंडिंग, वो बाद में होती रहेगी। तो सबसे पहले बेड आ गया ना, नया बेड था, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि उसके नीचे ना मुझे नियॉन स्ट्रिप्स लगानी है, लाइट लगानी है और वही मैं काम कर रही हूँ, डबल साइड टेप की हेल्प से कर रही हूँ। सो ये 5 मीटर की स्ट्रिप है, छोटी पड़ गई थी एक्चुअली, 10 मीटर्स भी इसके लिए बहुत सही रहती, बट मेरे पास 5 मीटर्स थी और अब मुझे नई परचेज़ करनी नहीं थी। मैंने कहा जब तक ये चलेगी चलेगी, बाद में जब लेंगे तो 10 मीटर्स वाली ले लेंगे। दूसरी साइड यहाँ पे कोई भी प्लग पॉइंट नहीं है, तो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है, तार मैंने बेड के पीछे ही रखी और यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगा के इसी से इसको कनेक्ट कर रही हूँ। आपने 9 मिनट का पूरा वीडियो देख लिया है, इट मीन्स आपको वीडियो अच्छा लगा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना आपको मेरा ये डेकोरेशन और होम सेटिंग का वीडियोस कैसी लग रही हैं। आगे आगे आपके साथ और भी पार्ट्स इसके आते रहेंगे। सो ये था मेरा 2 महीने का सारा होम सेटिंग अप टूर, और जब पूरा घर सेट हो जाएगा तो मैं आपको एक होम टूर दे दूँगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। अपना बहुत सारा ध्यान रखना।